मैंने कहा ना, वाकई बहुत खराब लगता है, सिर शर्म से झुकता है जब इस तरह की चीजें होती हैं विजय जी। लेकिन आपको विजय जी क्या लगता है, क्या वाकई ये राजनीति का स्तर गिरा है इसलिए हो रहा है, या फिर ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुत तीखी सबकी राय है, ये इसलिए हो रहा है? ये नौबत क्यों आ रही है, वो भी जेपीसी की बैठक में? मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी बात से कि शर्मिंदगी वाली बात है। जेपीसी की जब बैठकें होती हैं, ये सिलेक्ट कमेटी की जो बैठकें होती हैं पार्लियामेंट में, वो इश्यूज को लेकर गर्मा गर्म बहस होती है। मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी कमेटी की बैठक में इस तरह के नौबत आई हो जिसमें हिंसा वायलेंस की बात हुई हो, बोतल तोड़ दी गई हो। हालांकि बोतल फेंकी नहीं गई, बोतल तोड़ी गई वहां पर जो कल्याण बनर्जी साहब से, ऐसी मुझे बताया गया, और उसी की वजह से उनके उंगली में लग गई कांच की बोतल, तोड़ी मतलब। हाँ, उसी तरह से। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, और उसके दोनों कारण, राजनीति का स्तर भी गिर रहा है और ये जो इशू है वक्फ वाला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुझे जानकारी मिली है आज, एक तो समझिए कि जेपीसी क्यों है। जेपीसी के लिए आपने ठीक कहा कि कुछ बहुत निकलता नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की बैठक जो मेंबर्स हैं उसमें हैं। इस वाली जेपीसी में भी 31 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स यहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा से हैं, और सभी पार्टियों के मेंबर्स उसमें होते हैं। पार्लियामेंट में जो उनके नंबर होते हैं उस हिसाब से, इसमें कोई अपनी दादागिरी से नहीं होता है। और नॉर्मली चेयरमैन जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एमपीज उनके ज़्यादा होते हैं। वक्फ बोर्ड का मसला है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुसलमानों की बात है, इस्लाम की बात है, तो इसमें भी मैं बताऊं 6 मेंबर जो है ना मुस्लिम हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के 11 मेंबर्स हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के 7 और 4। 2 कारण मुझे यहां पर लगे। एक तो कल्याण बनर्जी ने अभी इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें जब मिनिस्ट्री जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब भी कल्याण बनर्जी काफी नाराज हो गए थे, काफी गुस्सा हुए थे, और उन्होंने कहा था कि आप कुछ छुपा रहे हैं सरकार और ये, जबकि मंत्रालय का काम था कि वो, एक तो जेपीसी के सामने किसी मंत्रालय की हिम्मत नहीं है कि वहां पर कुछ छुपा सके। जेपीसी बहुत फुली पावर्ड कमेटी है, जो एविडेंस के लिए किसी को बुला भी सकती है, उसके पास ये पावर्स होते हैं, दूसरी तरह के पावर्स होते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से कहें तो रिकमेंडेशन वो होते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि सरकार उसको माने, इसलिए थोड़ा सा एक फर्क है। बाकी उसके पास पावर्स काफी होते हैं। आज भी जो बैठक थी उसमें कई जुडिशियल ऑफिसर्स को, जजेस को, फॉर्मर जजेस को बुलाया गया था ताकि उनकी राय ली जाए। इससे पहले एक और बैठक हुई थी जो एएसआई जो होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था तब भी बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। एएसआई का कहना था कि वक्फ कानून में इसलिए बदलाव की जरूरत है, जो एक बड़ा बदलाव है, कि एएसआई की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसको भी वक्फ कानून के तहत उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। तो एक बड़ा मुद्दा था कि एएसआई की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास कैसे जाएगी, एक ये बड़ा मुद्दा था। जब पहली बैठक हुई इसमें 44 अमेंडमेंट होने थे, जिसके लिए जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल साहब, उनका सब पर हम चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। यहां जो मुझे एक बड़ा कारण लगता है कि कल्याण बनर्जी साहब का तो पहले का भी चर्चाएं सबको जानकारी है, जो मिमिक्री को लेकर सस्पेंड किया गया था उनको राज्यसभा में, जब वो थे वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री की, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। अभी तो लोकसभा में आ गए हैं, और लोकसभा में ये जो है गंगोपाध्याय साहब, अभिजीत गंगोपाध्याय और अभी कल्याण बनर्जी, मुझे लगता है वो हाँ, यही एक बड़ी वजह है ना राइवलरी की, और शायद नाराजगी की भी बड़ी वजह हो सकती हो। लेकिन आज की बैठक में कल्याण बनर्जी साहब 3 बार बोल चुके थे अपनी बात। चौथी बार जब वो बोल रहे थे तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने इंटरप्ट किया कि सर सबका नंबर आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। इस पर गर्मा गर्मी हुई है, ये लगातार हो रहा है। इससे पहले आज जो है कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, उससे पहले भी दिया गया। आईयूएमएल के 5 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी उसमें बैठक में हिस्सा लिया। मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि ये ऐसा ना लगे कि कोई जो मुस्लिमों से, इस्लाम से जुड़ा हुआ कानून है, हालांकि इसको मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कानून मानता हूं, लेकिन फिर भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी पूरी है। और उनकी जो सुनवाई है, उनकी जो बात है, उस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो ऐसी क्या वजह रही, वो तो अब वहां जो होंगे वही लोग बता सकते हैं कि कल्याण बनर्जी साहब को इस तरह की नाराजगी जाहिर करने की जरूरत पड़ी। ये बहुत ही शर्मनाक भी बात है, गंभीर भी बात है। सही बात। अब शुभंकर भट्टाचार्य बताएंगे